बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दरिया सिंध से नहरें निकालने का मामला संगीन तरीन करार दिया है और इस मामले को भरपूर तरीके से उठाने के साथ साथ वफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी भी दे डाली है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ बानी पीटीआई इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की जो बात की और जो टास्क दिया उसकी क्या वजह है, उस पर भी बात होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से एक बड़ा रिलीफ दिया है, बड़ा ऐलान किया है और मुस्तकबिल में भी इस तरह की खुशखबरियां देने का फैसला किया है। इसके असरात जो हैं उस पर भी बात होगी। दरिया सिंध से नहरें निकालने और चुलिस्तान का इलाका सैराब करने के हवाले से SIFC एक बहुत बड़े मंसूबे पर काम कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है, वफाकी हुकूमत ऑन बोर्ड है, पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड थी, जिसके बाद दरिया सिंध से नहरें निकालने का फैसला हुआ था और उस पर काफी हद तक अमल दरामद भी हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अचानक जो है वो अंगड़ाई ली है और पीपल्स पार्टी ने दरिया सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे की भरपूर मुखालफत शुरू कर दी है। सूबा सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। कुछ वहां पर रैलियां निकाली गई और पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक नफरत जो है वो पैदा की जा रही थी। लेकिन पीपल्स पार्टी अब आगे बढ़कर दो हाथ आगे होकर भरपूर इन नहरों की मुखालफत कर रही है। यहां तक कि पीपल्स पार्टी की क्यादत ने यह भी कह दिया कि 4 अप्रैल को बिलावल भुट्टो जरदारी एक वाज़ेह पैगाम जो है वो इस हवाले से देंगे। पीपल्स पार्टी अपने जराये से ये खबरें चलवा रही है कि वफाकी हुकूमत से अलहदगी भी हो सकती है, सिंध हुकूमत भी छोड़ी जा सकती है और पीपल्स पार्टी इस मामले में किसी हद तक भी जा सकती है। पीपल्स पार्टी का यह भी कहना है कि CCI में इस मामले को रखा जाए और वहां से इसकी अप्रूवल ली जाए। यहां तक कहा जा रहा है कि यह मामला इतना अहम नहीं है, बल्कि वफाक की सलामती जो है वो अहमियत की हामिल है। पीपल्स पार्टी अचानक ये बातें क्यों कर रही है? अगरचे ये मामला एक काफी अरसे से चल रहा है। जब PDM की हुकूमत थी उस वक्त से इस मामले पर अमल दरामद हो रहा था और इस पर काफी हद तक अब अमल दरामद जो है वो हो भी चुका है। लेकिन अचानक पीपल्स पार्टी, इसकी दो ही बुनियादी वजूहत है कि जिसकी वजह से वो एहतजाज कर रही है। या तो वो सिंध के अवाम की आंखों में धूल झोंकना चाहती है या वाकई संजीदा है। लेकिन लग ये रहा है कि वो सिंध के अवाम की आंखों में धूल झोंकना झोंकना चाहती है और उनको ये बताना चाहती है कि पीपल्स पार्टी बहुत एहतजाज कर रही है। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अब इस तरह सियासत जो है वो नहीं की जा सकती। पीपल्स पार्टी को अब एक फैसला करना होगा, या तो नहरों के मामले पर वफाक के साथ खड़ा होना होगा या फिर वफाक से निकलना होगा और अपोजिशन में बैठना होगा। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ये काम करती है तो पीपल्स पार्टी को यह भी मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी जगह लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अगर एस्टेब्लिशमेंट ने यह सोचा, यह समझा कि पीपल्स पार्टी उसको धोखा दे रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की वजह से पीपल्स पार्टी आला ओहदों पर फायज भी है और मुस्तकबिल में भी पीपल्स पार्टी अपने कुछ इरादे जो है वो रखती है। लेकिन अगर ऐसा पीपल्स पार्टी ने किया तो पीपल्स पार्टी, जैसा कि पहले मैंने कहा है, कि ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट के पास PTI की शक्ल में बिल्कुल मौजूद है और PTI की जो लीडरशिप है वो भी सोच रही है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की जो मुलाकात बानी PTI इमरान खान के साथ हुई थी, उसमें कुछ चीजें जो है वो तय भी हुई थी और उन पर शायद अमल दरामद भी हो, ताकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार हो सके। अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि पंजाब में बिल्कुल ही फारिग है, सिंध में भी उसको बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस बात में कोई शक नहीं है कि अवाम के अंदर एक रुतबा है, मर्तबा है, जड़े भी हैं और वो किसी भी जमात की जगह लेने की पोजीशन मुकम्मल तौर पर रखती है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ये सिंध के अवाम को दाव लगा रही है और हुकूमत से अलहदगी इख्तियार नहीं करती और सिर्फ ये एक इशू बनाकर वहां के अवाम को एक दिलासा देना चाहती है, तो ये भी उसकी बड़ी भूल है। इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर से फारिग हो जाएगी। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर दो सूरत में एक इंतहाई मुश्किल तरीन सूरत हाल का शिकार हो चुकी है, जिससे निकलना अब इस जमात के बस की बात नहीं है। ये वो जमात जो कि एक मुल्कीर जमात हुआ करती थी, अब सुकड़ कर सिंध की हद तक जो है वो आ गई है और अब ये भी लग रहा है कि शायद सिंध भी उसके हाथ से इस अहम तरीन इशू की वजह से निकल जाए।
दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट इस मामले से किसी तौर पर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि दरिया सिंध से ये जो नहरें निकाली जा रही हैं, इससे सिंध के आवाम को कोई नुकसान नहीं होगा। सिंध के जो हिस्से का पानी है वो कम नहीं होगा, बल्कि पंजाब के हिस्से का पानी जो है वो यहाँ चुलिस्तान में ज़मीनों को सैराब करने के लिए इस्तेमाल होगा। बहरहाल एक सियासी नारा जो है उसको पीपल्स पार्टी ने लिया है और पीपल्स पार्टी के लिए ये नारा अब मुश्किल तरीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। घरेलू सार्फिन के लिए ₹7.41 फी यूनिट, जबकि सनती सार्फिन के लिए ₹7.59 फी यूनिट कमी का ऐलान किया है। बड़ा ऐलान है। 200 या 300 की जो सार्फिन है यूनिट इस्तेमाल करने वाले, उनके लिए भी और उससे जो ऊपर वाले हैं उनके लिए भी यकीनी तौर पर एक अच्छा रिलीफ है। और हुकूमत जो ये दावा कर रही थी कि मुआशी बेहतरी के जो आसार अब सामने आए हैं उसके समरात आवाम तक पहुंचेंगे, उस लिहाज से ये अच्छा फैसला है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में यानी कि अगले महीने मजीद भी रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन बिजली की कीमतों में कमी एक अच्छा फैसला तो है, मगर दूसरी तरफ जो रोज़मर्रा अशिया की कीमतें हैं, अगर उनको बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, इंतज़ामिया को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और उस हवाले से भी ठोस फैसले करके आवाम को रिलीफ दिया जाए, तो वो भी एक बड़ा फैसला हो सकता है और आवाम को बराह रास्त न सिर्फ बिजली बल्कि रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में अगर रिलीफ मिलता है तो उससे हुकूमत की पॉपुलैरिटी जो है वो ऊपर आ सकती है। बसूरत दीगर हुकूमत की पॉपुलैरिटी सिर्फ ज़बानी कलामी नारों की वजह से नहीं और ज़बानी इकदामात की वजह से नहीं, बल्कि अमली इकदामात की वजह से ही उसमें इजाफा होगा। और अब ना सिर्फ वो पूरे मुल्क में बल्कि सूबा पंजाब में जहाँ पर नून लीग की हुकूमत है, वफाक में भी और पंजाब में भी, वहाँ पर अगर ज़िले इंतज़ामिया का इस्तेमाल सही हो और डंडे के ज़रिए रोज़मर्रा अशिया की वो कीमतें जो कि आड़ती या दुकानदार आज खुद बढ़ा देते हैं और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, उसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर यकीनी तौर पर इस हुकूमत की आवाम के अंदर जो है कुछ साख बेहतर हो सकेगी। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।